हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7 के अंतर्गत घोड़े का विकास अर्थात इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो घोड़े होते थे उनका विकास क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप होता है और पहले के घोड़े और आज के घोड़े में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो चलिए आज के हम टॉपिक में घोड़े का विकास देखते हैं। उसके पहले आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व पर सभी को जन्माष्टमी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे। सो विश यू वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। और चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है घोड़े का विकास। तो जो घोड़े का विकास है वो सबसे पहले इयोसीन युग में हुआ था। और मैंने आपको बताया था जब जीवन की उत्पत्ति के जो टॉपिक है, जब मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी एक गोले के समान होती है और उस पर जीवों की उत्पत्ति क्रम बाय क्रम होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो जटिल जीव होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, सरल जीवों से होता है। क्योंकि सबसे पहले किन जीवों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे सरल जीवों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद जटिल जीवों का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से कई जीवों के निर्माण के बाद जब घोड़े का निर्माण हुआ तो सबसे पहले जो घोड़ा था उसका निर्माण हुआ इयोसीन युग में। कब हुआ था, इयोसीन युग में हुआ था। किस घोड़े का विकास हुआ था, इयोहिप्पस। किसका हुआ था, इयोहिप्पस। तो जो सबसे पहला घोड़ा है उसका नाम है इयोहिप्पस, याद रखेंगे। इयोहिप्पस घोड़ा था जिसका विकास हुआ था इयोसीन युग में। इयोसीन युग में हुआ था। युग का नाम भी याद रखना, इयोसीन युग में इयोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ था। और यह जो घोड़ा है ये 5 करोड़ वर्ष पूर्व 5 करोड़ वर्ष जो पूर्व घोड़े पाए जाते थे वो इयोहिप्पस घोड़े कहलाते थे, है ना। और इन जो घोड़ों की खासियत है कि ये जो घोड़े थे इनमें 5-5 उंगलियां थी। कितनी उंगलियां थी, 5-5 उंगलियां थी पाई जाती थी। और ये जो घोड़े थे आकार में बहुत छोटे होते थे। आकार में कैसे होते थे, बहुत छोटे होते थे। और इनका आकार कैसा दिखाई देता था, लगभग कितनी हाइट होती थी, एक कुत्ते के समान इनकी लंबाई होती थी। ठीक है, तो देखने में कैसे दिखते थे, कुत्ते के समान ये दिखाई देते थे। और इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती थी, लगभग 0.4 m, है ना। डॉगी के समान दिखाई देते थे और हाइट कितनी होती थी, 0.4 m होती थी। और जो दांत होते थे वो लगभग विकसित थे, मोलर युक्त दांत थे, मोलर युक्त दांत। तो घोड़ों में अगर हम दांत देखेंगे तो उनमें दांत बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो मैंने बहुत इजी पॉइंट में आपको बताया ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे मिस ना हो और आप सरल पॉइंट्स में उसको कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, घोड़े के विकास में क्या बताएंगे कि जो जीव है इनका विकास कैसे हुआ, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम घोड़े का विकास देख सकते हैं। तो घोड़े का विकास कब हुआ था, इयोसीन युग में। कब हुआ था, इयोसीन युग में हुआ था। किस घोड़े से हुआ था, इयोहिप्पस घोड़े से हुआ था। और कब हुआ था, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। अब धीरे धीरे हम आते जाएंगे, जैसे 5 करोड़ फिर 3 करोड़ वर्ष। क्योंकि यदि हम पुराने काल में जाएंगे तो बहुत समय होगा ना, और जैसे जैसे आएंगे तो ये करोड़ काय में आ जाएंगे, लाख में, यानी कि कुछ समय हमारे पास का समय तो कुछ 1000 वर्ष पूर्व, कुछ लाख वर्ष पूर्व, और जाते जाएंगे तो कुछ करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये बहुत पुरानी बात है, इयोसीन युग की बात है। 5 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग में इयोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ था जिसमें 5-5 उंगलियां पाई जाती थी और आकार इनका क्या होता था, बहुत छोटा होता था। और एक ये कुत्ते के समान होती थी। हाइट कितनी होती थी, 0.4 m, और मोलर युक्त दांत पाए जाते थे। इतने पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है इयोहिप्पस, सेकंड आता है मीजोहिप्पस। तो जो मीजोहिप्पस घोड़ा है उसका विकास हुआ था लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व। अब जो समय है वो कम होता जाएगा, 3 करोड़ वर्ष पूर्व।
3 करोड़ वर्ष पूर्व मीज़ोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ था। कौन सी युग में? ओलिगोसीन युग में। ओलिगोसीन, ये आप पूरा लिख सकते हैं कि ओलिगोसीन युग में इसका विकास हुआ था। और इसका विकास किस घोड़े से हुआ था? इयोहिप्पस से। किससे हुआ था? इयोहिप्पस, क्योंकि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? कौन सा घोड़ा था? इयोहिप्पस घोड़ा था। फिर उसके बाद कौन सा आया? मीज़ोहिप्पस आया। तो मीज़ोहिप्पस का निर्माण किस घोड़े से हुआ? मतलब विकास किससे हुआ? इयोहिप्पस घोड़े से हुआ, है ना। तो 3 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन युग में इयोहिप्पस घोड़े से मीज़ोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ। ये जो घोड़े थे इनमें 3 नखर युक्त उंगलियां थीं। 3 नखरयुक्त उंगलियां प्रेजेंट थी, जिनमें से जो बीच की उंगली है वो कैसी थी? लंबी थी। जैसे जो बीच की उंगली है वो लंबी थी और आजू बाजू की उंगलियां छोटी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र बनाकर, ये जो बीच की उंगली है वो लंबी है और आजू बाजू की ये 3 ऐसी उंगलियां पाई जाती थी। ठीक है, तो इस टाइप से ये उंगलियां इसमें पाई जाती थी। जो बीच की उंगली थी वो काफ़ी लंबी थी। ये पॉइंट्स बहुत इजी है ना, आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। अगर आप 2 या 3 बार रिवीजन भी करते तो आपको आराम से एग्जाम तक ये आंसर याद रहेगा। और इसमें जो दांत थे वो कटावयुक्त थे। कटावयुक्त दांत थे, मतलब ये दांत जो कैसे हो जाते थे? नुकीले टाइप से हो जाते थे। तो पहला क्या था? इयोहिप्पस। दूसरा क्या है? मीज़ोहिप्पस। इयोहिप्पस, मीज़ोहिप्पस। इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी होती है? 0.6 m। और ये कैसा दिखाई देता है? ये भेड़ या बकरी की तरह दिखाई देता है। आकार कैसा होता है इसका? भेड़ या बकरी के समान। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भेड़ या बकरी के समान कौन सा घोड़ा दिखाई देता है? मीज़ोहिप्पस घोड़ा दिखाई देता। 3 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन युग में इयोहिप्पस से 3 नखरयुक्त उंगलियां, बीच की उंगली जो होती है लंबी होती है, दांत जो नुकीले टाइप के होते हैं, हाइट कितनी होती है? 0.6 मीटर। और आकार कैसा होता है? भेड़ या बकरी के समान। तीसरा है मैरीचिप्पस। लगभग मिलते मिलते नाम है, प्लियोहिप्पस, मैरीहिप्पस, मीज़ोहिप्पस। और तीसरा क्या है? मैरीचिप्पस। मैरीचिप्पस याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? मैरीचिप्पस। ओके, तो मैरीचिप्पस में हम देखते हैं ये जो घोड़ा है, ये जो घोड़ा है इसका विकास हुआ था लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 1 करोड़ वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ था। और ये जो घोड़ा है ये कितना लंबा था? इसकी हाइट कितनी थी? इसकी हाइट थी 1 मीटर। कितनी थी? 1 मीटर। और इसका आकार यदि हम देखेंगे तो इसका आकार था लगभग खच्चर जितनी हाइट का था, खच्चर के समान, उसी की तरह ये दिखाई देता था। और इस घोड़े में भी कितनी उंगलियां थी? 3 उंगलियां थी। और जो बीच की उंगली थी वो लंबी थी, अधिक लंबी हो गई। कितनी? अधिक लंबी हो जाने से क्या होता है? ये जो उंगलियां हैं वो विलुप्त हो गई थी, त्वचा में समा गई थी, जिससे घोड़े को दौड़ने में आसानी जाती थी। तो इसमें क्या होती थी? 3 उंगलियां थी। और बीच की उंगली कैसी थी? बहुत बड़ी थी, यानी कि बहुत अधिक लंबी थी, ताकि इसको दौड़ने में आसानी जाती थी। ये सब आपको लिखना है। ओके, तो मैरीचिप्पस का विकास कब हुआ था? मायोसीन युग में हुआ था। मायोसीन युग में हुआ था। मीज़ोहिप्पस घोड़े से इसका विकास हुआ था। किस घोड़े से? मीज़ोहिप्पस। मीज़ोहिप्पस घोड़े से इसका विकास हुआ था।
तो बहुत इजी पॉइंट है। 1 करोड़ वर्ष पूर्व मेरिचिप्पस घोड़े का विकास हुआ था। किस घोड़े से? मीजोहिप्पस। क्रम याद रखना है, पहले प्लियोहिप्पस तो उससे याद रखेंगे कि किस घोड़े से किसका, जो बाद में आएगा तो उसके पहले वाले का नाम लिखना है। मीजोहिप्पस घोड़े से मेरिचिप्पस घोड़े का विकास हुआ था। प्लियोहिप्पस, मीजोहिप्पस, फिर मेरिचिप्पस। ओके, तो हाइट 1 मीटर लगभग, आकार खच्चर के समान और उंगलियां 3-3 होती थी। जो बीच की उंगली थी वो अधिक लंबी होती थी और जो आजू बाजू की थी वो त्वचा में विलुप्त होने की कगार पे थी ताकि इसको दौड़ने में आसानी होती थी। और मायोसीन युग में इसका विकास हुआ था। मीजोहिप्पस घोड़े से इसका विकास हुआ था। दांत जो थे इसमें सीमेंट का आवरण दिखाई देता था और दांत बहुत अच्छे विकसित रूप से दिखाई देते थे। दांत पर, मोलर दांत पर सीमेंट का आवरण पाया जाता था। सीमेंट का आवरण नहीं बोल सकते, मतलब जो सीमेंट के समान कठोर आवरण था वो इसके ऊपर पाया जाता था। तो ये रहे मेरिचिप्पस के पॉइंट्स। ये 3rd प्रकार का घोड़ा है। तो मेरिचिप्पस के पॉइंट्स याद हो जाएंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चौथा है प्लियोहिप्पस। 5 प्रकार के युगों में 5 प्रकार के घोड़ों का निर्माण हुआ था। तो ये चौथे प्रकार का, इसके बाद मॉडर्न हॉर्स है। ठीक है, तो प्लियोहिप्पस में हम सबसे पहले देखेंगे इसका विकास हुआ था लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व। और यदि अगर हम इसका हाइट देखेंगे तो खच्चर से थोड़ी बड़ी होती थी। इसकी स्पष्ट हाइट नहीं दिखाई गई है, बताई गई है। और इसका विकास जो है वो मेरिचिप्पस से हुआ था। किससे हुआ था? मेरिचिप्पस घोड़े से इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो मेरिचिप्पस के बाद क्या आ जाता है? प्लियोहिप्पस घोड़ा आ जाता है। तो प्लियोहिप्पस जो है उसमें कितनी उंगलियां पाई जाती थी? इसमें भी 3-3 उंगलियां पाई जाती थी, लेकिन जो आजू बाजू की उंगलियां थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। कहाँ विलुप्त हो गई थी? त्वचा में। पैर की जो त्वचा होती है, जैसे ये उंगली है तो यहाँ पे ये क्या हो गई हैं? बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं और दिखाई भी नहीं देती हैं। तो जो बीच की उंगली थी बड़ी थी ताकि जो घोड़ा था बहुत तेज गति से दौड़ सकता था। तो ये जो प्लियोहिप्पस घोड़ा है वो तेज गति से दौड़ता था। इसकी और एक और खासियत है, इसके जो दांत थे, मोलर टीथ, वो बहुत लंबे थे। मोलर टीथ कैसे थे? लंबे थे। और इनके ऊपर भी सीमेंट युक्त आवरण पाया जाता है। तो बहुत कम पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि वही पॉइंट्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसके पहले जो मेरिचिप्पस आया था उसका विकास हुआ था लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व और इसका विकास हुआ था 1 करोड़ वर्ष पूर्व। 3-3 उंगलियां उसमें भी थी, इसमें भी है, लेकिन इसमें जो आजू बाजू की उंगलियां हैं वो उसमें विलुप्त हो गई हैं, त्वचा में विलुप्त हो गई हैं और बहुत कम दिखाई देती है। उनका कोई रोल नहीं रहता दौड़ने में, ताकि जो बीच की लंबी उंगली है उससे घोड़ा बहुत अधिक तेज गति से दौड़ सके। तो ये रहे प्लियोहिप्पस के पॉइंट्स। लास्ट आता है आधुनिक घोड़ा, जिसे मॉडर्न हॉर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? मॉडर्न हॉर्स। तो आधुनिक घोड़े में हम पॉइंट्स देखेंगे तो इसका जो विकास है वो किससे हुआ था? प्लियोहिप्पस घोड़े से हुआ था। किससे हुआ था? प्लियोहिप्पस घोड़े से इसका विकास हुआ था। देन हम इसकी हाइट देखेंगे, लगभग 1.2 मीटर इसकी हाइट होती है। 1.2 से लगभग 1.5 मीटर इसकी हाइट होती है। और इसका जो विकास है कब हुआ था, कब मतलब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व। अब आ गए ना लाख पे, क्यों? क्योंकि समय जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका विकास हुआ था। इसमें कितनी उंगलियां थी? इसमें भी 3 उंगली थी, मतलब जो 2 उंगलियां थी साइड वाली वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, उनको काउंटिंग में नहीं लेते। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें केवल दोनों पैरों में 1-1 उंगलियां होती थी, 1-1 उंगलियां होती थी। और ये उंगलियां कैसी थी? चूँकि ये उंगलियां कैसी थी? लंबी।
अब लंबी होने के कारण जो मॉडर्न हॉर्स है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से दौड़ता था, बहुत तेज़ गति से ये दौड़ सकता है। आजकल आप देख ही सकते हैं घोड़े कितने तेज़ गति से दौड़ते हैं, बहुत तेज़ गति से दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि केवल इसमें एक एक उंगली थी, वो भी कैसी थी? लंबी थी, है ना। ये रहा मॉडर्न हॉर्स। और इसमें एक और पॉइंट रह गया, दांत कैसे थे? लंबे थे। मोलर टीथ कैसे थे? लंबे होते थे। कौन से टीथ? मोलर टीथ। शुरू से अभी तक मोलर टीथ की ही बात चल रही है। ओके, यहाँ पर हमारा मॉडर्न हॉर्स जो है वो फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं क्रम कि किसका विकास होता है। सबसे पहले हमने देखा था इयोहिप्पस। कौन सा घोड़ा? इयोहिप्पस, इयोसीन युग से, है ना। देन इसके बाद आया था मीज़ोहिप्पस। क्या आया था? मीज़ोहिप्पस। इसके बाद मैरीचिप्पस। क्या आया था? मैरीचिप्पस आया था। फिर इसके बाद आया था प्लियोहिप्पस। कौन सा? प्लियोहिप्पस। और लास्ट मॉडर्न हॉर्स, यानी कि आधुनिक घोड़ा। तो ये रहा क्रम, ताकि आप पॉइंट्स भूल ना जाए। क्रम याद रहेगा तो आपको आसानी से उत्तर याद हो जाएगा, है ना। प्लियोहिप्पस का विकास कब हुआ था? इयोसीन युग में हुआ था, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका 3 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका 2 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका 1 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। और इसका 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व। 10 से 15 लाख याद रखना, ठीक है, वर्ष पूर्व। तो ये याद रहेंगे। इसी तरह उंगलियों का अगर आप कंपैरिजन टू याद करेंगे तो भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रम याद रखना, इयोहिप्पस, मीज़ोहिप्पस, मैरीचिप्पस, प्लियोहिप्पस और आधुनिक घोड़ा। आधुनिक घोड़ा यानी कि आज का घोड़ा जैसा दिखाई देता, लंबी उंगली वाला और बहुत तेज़ गति से दौड़ने वाला। इसकी मोलर टीथ भी कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।